हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है कि अगर आप यूट्यूब से या फिर आप किसी भी सोर्स से बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मैक्सिमम आप अपना पोटेंशियल देते हैं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है। आप ये सोचने में लगे हैं कि यार क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वर्तमान समय में यूट्यूब से ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में मेहनत कम है ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि लेटे लेटे, जैसे बिस्तर लगा हुआ है, लेटे लेटे फ़ोन चालू किया, या फिर जो आपको चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ की बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस की बुक, सब कुछ मिल जाता है। या फिर आप ये भी लिखेंगे ना कि आने वाले एनटीपीसी में ये प्रश्न आएंगे, तो आपको जो नया लड़का है उसको तो यही नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये सही है कि नहीं है, वो देखना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को सच मान के उसके ऊपर काम करता है। लेकिन वो ये हकीकत नहीं जानता कि हलवा नहीं है, सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी यानी कि एक जीवन ये है और ये जीवन धीरे धीरे ख़त्म होता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी है वो एक इससे भी बड़ा वाला जीवन है। और जब ये दोनों मिलता है तब एक प्रत्यक्ष और एक अच्छा जीवन एक इंसान के जीवन में आता है। ठीक है, तो हलवा तो है नहीं, इतनी आसानी से मिल जाए कि भाई यूट्यूब में ही सब कुछ है और लेटे लेटे देख लिया और हो जाए, नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो केवल यूट्यूब से पढ़ के ही सरकारी नौकरी लेते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। लेकिन डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है, किताब से लेके नोट्स तक, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। लेकिन एक सही अवधारणा जब तक आपको नहीं पता रहेगी तब तक आप एक गलत दिशा में ही चलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूट्यूब पे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। और मैं ये आपके आने वाले 2-3 साल बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो लगभग आने वाले 3-4 साल में आप बहुत एक्सपीरियंसदार बंदे हो जाओगे। जितना मुझे नॉलेज है उतना आपको भी हो जाएगा, आप भी किसी और को बताना शुरू कर दोगे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? 4-5 साल आप अगर इन चीज़ों में बिताओगे, आपको 4-5 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा ये पता लगाने में कि कौन सी किताब अच्छी है, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप 12वीं पास करके, जैसे अभी हाल ही में ग्रुप डी में हुआ है 2018 में, कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनका वर्तमान में अभी अभी +2 निकाला और तुरंत पेपर दिया और नौकरी कर रहे हैं। तो वो ज़िंदगी अच्छी है कि ये ज़िंदगी अच्छी है कि 2-3 साल आप बिता रहे हो? क्योंकि मेरे पास है एक्सपीरियंस, पटना, इलाहाबाद, कोटा, हर जगह जाके पढ़ाई की है और हर जगह का एक्सपीरियंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो ये आपके जीवन में काम देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब से बहुत पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ 5 चीज़ें बताऊँगा। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर काम नहीं करी ना जीवन में तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, दोबारा से कभी सर्च मत करना सनी सिंह रेलवे, भूल जाना। लेकिन अगर काम करेगी तो कमेंट में ज़रूर बता के आना, क्योंकि पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज दे रहा हूँ जो कोई नहीं देना चाहता। आज के ज़माने में कोई अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहता है? मान लीजिए आप अपने पड़ोसी में ही देख लीजिए कि कोई बढ़िया बिजनेस कर रहा है, नया नया किया है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, आपका प्रिय मित्र है, आप जाके बोलोगे कि यार मुझे भी बता, यार मुझे भी सिखा, क्या वो बता देगा? कोई नहीं बताता। आप अपने बगल वाले रूम, जो जैसे आप पटना कोटा में रहेंगे ना, तो रूम होते हैं, आप अपने पड़ोसी से पूछोगे ना कि यार मुझे मैथ नहीं आ रही, यूट्यूब पे कौन बढ़िया टीचर है बता दो, मैं मैथ पढ़ लेता हूँ। वो बताऊँ क्या बताएगा? वो ऐसी जगह बताएगा जहाँ से उसको समझ नहीं आता है, वो नहीं बताएगा जिससे वो पढ़ रहा है। तो इसलिए जीवन में आपको भी चालाक होना पड़ेगा। देखिए मैं भी चालाक हूँ, लेकिन कर्तव्य है कि चीज़ें अच्छी बताना। मैंने उन चीज़ों का उपभोग कर लिया है, अब वो चीज़ बताने की बारी आ गई है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करने के लिए, देखिए पढ़ाई शुरू कर रखा होगा आपने, इसीलिए आप मेरी वीडियो पे हो। तो सबसे पहले वो 5 चीज़ आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो है, अभी आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने घर से निकलना है, या आप कहीं भी हैं, बुक स्टोर पे जाना है जहाँ पे ज्योमेट्री पेंसिल पेन मिलता है, वहाँ से आपको कॉपी लेनी है। चाहे आप ऐसी काली कलर की कॉपी ले लो या आप वाइट ले लो, जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आपके पास धन है उस हिसाब से आप कॉपियाँ लो। कम से कम 2 से 3 कॉपी लो, नीले पेन, काले पेन, रेड पेन लो। ठीक है, अच्छे अच्छे, और A4 साइज के 5 से 6 पेज लो। ये आपका पहला काम है। ठीक है, इसको लेके अपने घर आ जाओ। आ गए, ये सबसे पहला काम है। घर आने के बाद आपको
जहाँ आपको पढ़ना है, देखिए पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि आज बेड पे बैठ के पढ़ लिया, खाट पे बैठ के पढ़ लिया, छत पे पढ़ लिया, नीचे पढ़ लिया, गली में बैठ के पढ़ लिया, घर का पिछवाड़ा जैसे गांव होता है ना, गांव में घर के पिछवाड़े पेड़ के नीचे पढ़ लिया। नहीं, आपको एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आपके पास एक ही रूम है जिसमें आपके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, टीवी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है, तो मैं एक सरल उपाय बताता हूँ कि घर का कोई एक कोना डिसाइड कर लो, कोई एक कोना डिसाइड कर लो घर का, और वहीं अपना खूंटा गाड़ लो। क्योंकि हलवा नहीं है, सरकारी नौकरी है, ये याद रखना, हलवा नहीं है, सरकारी नौकरी है। एक खूंटा गाड़ लो, घर में टीवी है, कनेक्शन काट दो, ऑफ कर दो, तोड़ दो, भेज दो, कुछ भी कर दो, टीवी मत चलाओ अगर एक ही रूम है। क्योंकि उन्हीं छोटे भाई बहन की शादी तब होगी जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, उन्हीं माता पिता की सेवा तब होगी जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। या तो वो आज आराम कर लें, उपभोग कर लें, या आपको पढ़ने दें। ठीक है, ये आपको डिसाइड करवाना है, उनको बताना है। एक घर का कोना सेट कर लें, हो सके तो 1500 का खर्चा करके एक छोटा टेबल खरीदने की कोशिश करना। स्टडी टेबल जो ऑफिस वगैरह में होता है, पुराने दुकानों से मिल जाएगा आपको 1500 में, वो ले लें। नहीं है तो ऐसा कोना डिसाइड करें और बल्ब लगाएं, कम से कम 2 वाइट वाले बल्ब लगाएं, वहाँ उजाला रखें, साफ़ सफाई रखें, और जब भी पढ़ें उसी जगह पढ़ें। ठीक है, तो ये सबसे काम आपको करना है। किताब कॉपियाँ लेके आनी है। ठीक है, पेन लेके आना है, A4 साइज़ का पेज लेके आना है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन से कोने में पढ़ना है और आपने अपना मटेरियल भी ले आए, तो अब दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको सेट करना है अपना गोल। अब आप ऐसे नहीं है कि यूट्यूब खोला कि UPSI की क्लास चल रही है उसको देखने लग गए, दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है उसको देखने लग गए, बिहार पुलिस की क्लास चल रही है उसको देखने लग गए। नहीं, एक गोल सेट करना है। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको किसी स्टेट का पुलिस बनना है, आप यूपी के निवासी हो, बिहार के हो, आपके अंदर एक ड्रीम है कि मुझे यूपी में सिपाही बनना है, आपके अंदर ड्रीम है मुझे बिहार पुलिस में जाना है, बिहार दरोगा में जाना है, तो उस ड्रीम को लिखो। वो जो A4 साइज़ का पेज मैंने आपको बोला है उसमें लिखो, एकदम अच्छे से लिखो, बड़ा बड़ा लिखो कि मुझे ये बनना है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिखो, अपने कोड वर्ड में लिखना चाहते हो कोड वर्ड में लिखो। जैसे कि भाई प्राइवेट रूम नहीं है, लोग आते जाते हैं, तो आपको पसंद नहीं है कि कोई देखे, आप कोड वर्ड में भी लिख सकते हो कि मुझे ये बनना है, ताकि आप उसको समझो। अपने दीवार में चिपकाओ। ठीक है, एक पेज सेपरेट उसी के लिए चिपकाओ कि मुझे क्या बनना है। देखिए, गोल इसलिए सेट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बिहार पुलिस के लिए पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका यूपी पुलिस की भी तैयारी होगी, महाराष्ट्र पुलिस की भी, मध्य प्रदेश पुलिस की भी तैयारी होगी। ठीक है, हर जगह की पुलिस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर जब तक गोल सेट नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो गोल सेट कर लिया, उस पेज को चिपका दिया। अब क्या करना है कि जो गोल सेट किया है उसके सिलेबस को गूगल से, यूट्यूब से आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद सेकंड A4 पेज के साइज़ पे आपको पूरा फुल सिलेबस लिखना है। सिलेबस में तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान होना चाहिए तभी आपको सिलेबस के बारे में पता चलेगा। आपको उतना ज्ञान तो है, आपने 12वीं पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आपको पता है कि सिलेबस कैसे ढूंढा जाएगा। उस सिलेबस को दूसरे A4 साइज़ में लिखना है, और अच्छे से कि मैथ कितनी है, कैसी है, क्या है, GS कितनी है, कैसी है, क्या है। 2 A4 साइज़ तकरीबन लगेंगे आपको अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस को लिखने में। उन 2 A4 साइज़ के पेज को भी चिपका देना है गोल के साथ कि क्या सिलेबस है। ये हो गया, 2 काम आपके हो गए। तीसरा काम ये है कि अब जो सिलेबस आपने चिपकाया है उससे रिलेटेड आपको किताबें सर्च करनी है, आपको ढूंढना है। देखिए, यूनिवर्सल कुछ बुक होती हैं जो सबको लेनी चाहिए अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। यूनिवर्सल बुक का मतलब है कि एक RS अग्रवाल मैथ की होनी चाहिए, एक लूसेंट GK की होनी चाहिए, एक लूसेंट रीजनिंग होनी चाहिए। ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल हैं, इनको लेके आना है किताब की दुकान से। ये उस दिन नहीं, ये दोबारा जाना है लेने। जब आप अपना गोल सेट कर लोगे, सिलेबस लिख लोगे, उसके बाद ये 3 किताबें लेके आनी है। ये तीसरा काम है। किताब लाने के बाद अब चौथा काम ये है कि अब आपको डिसाइड करना है कि वाकई में आपको पढ़ना है कि केवल आप मज़े में ऐसी करो, नहीं, पढ़ना है। चौथा काम आपका है कि आपको समझना चाहिए कि अब मुझे करना क्या है। जैसे कि चौथा काम में आपको कुछ आता नहीं है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे निकटतम में ऑफलाइन कोचिंग जाना है या केवल मुझे यूट्यूब पे ही पढ़ना है। ऑफलाइन जाना है या यूट्यूब पे पढ़ना है, ये है चौथा काम, आपको डिसाइड करना है। देखो, 100, 50, 1000, 2000 खर्चे करने के अगर
बचाने की मतलब चालाकी सोच रहे हो कि मैं बहुत चालाक हूँ, तो आप अपने आप को ठगने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने लोकल मार्केट में जाके, कभी उसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन वहाँ एसएससी की तैयारी होती है, पोस्टर बैनर लगे हैं, आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। 1000 2000 5000 फीस लगती है, पढ़ना चाहिए 3 महीने 6 महीने, क्योंकि वो आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं 1000 5000 2000 बचा लूँ और घर में यूट्यूब से ही पढ़ता रहूँ, तो आप यूट्यूब को स्लाइड करते जाओगे, आपका समय बीतता जाएगा और आखिर में 3 साल 2 साल बीत जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑफलाइन ज़रूर जाइए, ऑफलाइन पढ़ना ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑफलाइन मौजूद नहीं है आपके एरिया में, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारत में आप अपने 10-20 किलोमीटर के दायरे में ढूंढेंगे तो कोई ना कोई कोचिंग आपको ऑफलाइन मिलेगी जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। अगर नहीं मिलती है फिर आप ऑनलाइन में आइए। अब आखिरी का 5वां काम बताता हूँ कि ऑनलाइन में करना क्या है। ऑनलाइन में करना क्या है, 5वां काम बताता हूँ। ऑनलाइन में करना है कि सबसे पहले RS अग्रवाल आपको सॉल्यूशन करना है। कैसे? अगर आता है तो धीरे धीरे बनाइए, उसके अंदर सॉल्यूशन होता है। नहीं आता, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे लोगों ने RS अग्रवाल कराया है, लूसेंट की रीजनिंग कराई है, उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जो समझ नहीं आता वो यूट्यूब पे देखिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आता वो यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, और लूसेंट को कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है, केवल रीडिंग देनी है आपको। जीएस में लूसेंट की किताब खत्म हो गई, लूसेंट की पढ़ के ख़त्म कर दो। स्पीडी ले आओ, स्पीडी पढ़ के ख़त्म कर दो। घटना चक्र ले आए, घटना चक्र पढ़ के ख़त्म कर दो। ये आपका हो गया 5वां काम। इन 5 काम को आपको अच्छे से करना है। देख लो, आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे बेस्ट टाइम टेबल ढूंढते रह जाओगे, बेस्ट बुक ढूंढते रह जाओगे, बेस्ट टीचर ढूंढते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। जहाँ थे ना वहीं घूम फिर के वापस आ जाओगे। समझे? तो आशा करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। जो जो चीज़ मैंने बताई है उसको आपने नोट डाउन किया होगा। नहीं अगर समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा देखो और जो जो मैंने बताया सीक्वेंस से उसको नोट करो और वो काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आज से शुरू करोगे ना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 साल के अंदर आप एक सरकारी आई कार्ड के साथ उपस्थित रहोगे, यानी कि अपने नौकरी के साथ रहोगे। नहीं तो यूट्यूब स्लाइड करते रहोगे, जैसे टिकटॉक होता है ना, स्लाइड करते रहे, मज़ा आता रहा। आप यूट्यूब को भी स्लाइड करते रहोगे, क्योंकि कुछ टेक्निक और कुछ टिप्स की वीडियो आ जाएंगी मैथ की, उसको देख के खुश हो गए, अरे मैं तो फ्रैक्शन वाला मैथ सॉल्व कर लेता हूँ, मैं तो टाइम एंड वर्क का मेरे को ट्रिक आ गया, कुछ जीएस की ट्रिक देख ली, कुछ देख लिया। लेकिन ऐसे चलता जाएगा। एक सही ज्ञान और एक सही मेहनत ही आपको नौकरी दिलाएगी। नहीं तो वही बात है, सरकारी नौकरी हलवा नहीं है, मेहनत लगेगा। ठीक है, और वो ऑफलाइन वाली बात याद रखना कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने आप को ठगिए मत। आपके भविष्य का सवाल है, कोचिंग जाना अवश्य है। ऑफलाइन में पढ़ना कैसे, तभी आपको ज्ञान मिलेगा जब आप ऑफलाइन टीचर से इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है तो मैंने वो भी बता दिया कि यूट्यूब पे कैसे करना है। ठीक है, तो कमेंट में लिख देना जो जो समझ नहीं आया, मैं उसके विषय में फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, आपसे एक दरख्वास्त है, इतनी अरबों करोड़ों की बात आपको बता देता हूँ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लेता। तो आपका तो हक बनता है ना कि सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जय हिंद।